स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती 14,851 की सूची से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप तब बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। आइए शुरू करते जैसे दोस्तों आपसे बता दें 14,851 की जो सूची आजकल एक मासूम सा सवाल है सभी के पास। हम समय से पता नहीं लग पाया, हमारा नाम 14,825 वाली लिस्ट में नहीं है। सुना है कि कुछ संशोधन हो रहा है, क्या हमारा नाम जुड़ सकता है या उसमें नाम डबल भी हैं? किसी भी तरह से करा दीजिए। ये क्वेश्चंस है जो लोग दिमाग चल रहा है, जैसे कि 72,825 में जो लोग कोर्ट में याची नहीं, उनके दिमाग में यही चल रहा है किसी तरीके से उनका नाम जुड़ जाए, किसी तरीके से उनका नाम ऐड हो जाए, किसी तरीके से कोई संशोधन करवा दे, कोई नई पिटीशन नाम डलवा दे। ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में चल रही हैं। तो ये संशोधन वाली बात नहीं है, आप सभी के लिए नहीं है। ये केवल उनके लिए है जो 16 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि तक अपना नाम नोडल अधिवक्ता दोनों में से किसी एक को मेल कर दिया था, किंतु सूची का नाम नहीं है अथवा कोई विसंगति है। ऐसा साथियों को प्रमाण के साथ सूचना पुनः मेल करनी है। नोडल अधिवक्ता ने स्वयं सबके सामने आकर कहा था कि संशोधन हेतु किसी को 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल होना ये सब था, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। बात वही पुरानी, जो जितना ज़्यादा डर रहा है वो उतना ज़्यादा लुट रहा है। कुछ साथी कह रहे हैं कि हमें जानकारी ही नहीं हो पाई। ऐसा इसलिए है कि आप सोशल मीडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं रहे, अर्थात 10 दिसंबर 2025 लगभग सभी सक्रिय साथियों द्वारा प्रत्येक माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जा रही है, यहाँ तक कि कुछ बढ़के ठीक है। आगे आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चनों के सवाल। 14,851 की लिस्ट में ऐसा नाम किसी भी दशा में नहीं बढ़ सकता जिसने 16 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि तक नोडल अधिवक्ता को मेल ना किया। यानी कि 16 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि तक जिसने मेल किया उनका नाम है, अब उसके बाद से किसी का भी नाम नहीं बढ़ सकता। दूसरी सबसे बड़ी, जिसने 16 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि तक मेल कर दिया है किंतु नाम नहीं अथवा गलत है, प्रमाण के साथ पुनः मेल कर दे। इसके लिए किसी को 1 रुपया ना दे। यदि आपने समय से मेल किया है, आपका नाम होने की जिम्मेदारी नोडल अधिवक्ता की है। यदि आपने 16 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि तक मेल नहीं कर किए तो कोई अधिवक्ता या टेट नेता आपका नाम नहीं जुड़वा सकता है, चाहे आप कितनी भी धनराशि क्यों ना खर्च कर लें, क्योंकि ये सूची जो है वो ऑनलाइन ऑफिशियल आ चुकी है और इसमें अब किसी का नाम ऐड नहीं हो सकता, कि सबकी नज़रें हैं कौन सा नाम ऐड हो रहा है, कौन सा निकल रहा है। 16 दिसंबर 2025 के बाद भी कई साथी कोर्ट गए हैं। मैंने हर बार कहा कि कोर्ट जाने पर रोक नहीं है, लेकिन निर्णय आप स्वयं लें। उनके लिए भी कोर्ट विचार करने की बात कही है। करता है नहीं करता है बात की बात है, लेकिन विचार की हो सकता है। उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से कहा गया अब किसी को नया याची बनने की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय भी नाराज़ है। फिर भी यदि आप स्वयं निर्णय से वर्तमान केस में याची बनना चाहते हैं तो अधिकतम धनराशि 2,000 रुपये खर्च करें। ध्यान रखें यह अधिकतम है, कोई 5,000 तो कोई 10,000, कोई भी ले रहे हैं, कोई सीमा नहीं है छोड़ी है। जैसे नियुक्ति पत्र यही छाप कर देंगे, कोई ने और कोई तो पहले कम ले रहे हैं फिर तारीख शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आप सभी लोग अपने 2017 से पूर्व अपनी सूचना जुटा लीजिए और मेरा भी आपको यही सुझाव है, यह 16 दिसंबर 2025 की मतदाता तक मेल नहीं कर पाए थे एवं वर्तमान केस में याची भी नहीं है, तो आप अपनी सूचना निर्धारित प्रारूप में नोडल अधिवक्ता को भेज दीजिए। शेष पैसा आपका, फैसला आपका। ठीक है। एक बात और, न्यायालय एक बार जब आप याची बन जाते हैं तो अंतिम निर्णय तक याची रहते हैं। अगर एक बार आप न्यायालय में याची बन जाते हैं तो कोई आपको वहाँ से नहीं हटा सकता। यदि आपसे कोई ये कहता है कि पुनः शुल्क नहीं देंगे तो आप अपने लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, तो समझ लीजिए आप सही स्थान पर याची नहीं बने हैं। यदि कोई आपको ये केस की पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करा रहा है तो समझ लीजिए आप सही स्थान पर व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, किसी के डर से किसी की मेहनत की कमाई खर्च मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि वास्तव में इसकी आवश्यकता है तो कीजिए। अगली सुनवाई 10 फरवरी 2026 को होना नियत हुई है। आपकी तरफ से स्वयं माननीय न्यायाधीश संजय करोल जी पैरवी कर रहे हैं। अब देखना है कि सूचीबद्ध हुए 14,851 साथियों की नियुक्ति ये सरकार क्या योजना बनाकर रखती है। तो दोस्तों 14,851 सूची से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो मैंने आपको दिए हैं, अगर आई होप आपको कई चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी चीज़ जान लीजिए कि 16 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि के बाद से कोई भी नया लिस्ट में नाम नहीं जुड़ सकता है। जो अन्य लोग हैं उस पर अगर सरकार कोर्ट विचार करेगी तो आगे चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।